झाड़ू लगाया, जूता में झाड़ू लगते ही शेषनाग निकल करके फुसकार देने लगा। राजा ने तत्काली दूध मंगा करके उस नाग देवता को दूध पिलाया। जब दूध पिलाया और कहा आप चिंता न करो, उसे दूध पिला करके और नाग देवता चलाया। देवी तो कहने लगा राजा तो बहुत अच्छा है, और तुम कह रही के सामने होकर निकल गई तो गाली दी, मुझे तो दूध पिलाया है कि महाराज अब उसे भय कि मुझे काटेगा, इसीलिए तुम्हारी खातिर कर रहा है, तुम काट के क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा क्या बताएं? चलो दूसरी बार फिर नाग देवता आया, फिर दूध पी करके वापस हो गया। नागिनी ने कहा अब काटे आए कि नहीं? कि महाराज मैं फन मार मार करके पत्थर में मर जाऊंगी, तुम्हारे होते हुए पत्नी की खुआरी हुई है। राजा दयालु ने हजारों गाली दी है और तुम चुप चले आते हो। नाग देवता कहने लगा आज मैं जाकर के पूछूंगा, काटूंगा बाद में, पहले पूछूंगा कि हमारी घरवाली को गाली क्यों दी। नागिनी कहने लगी राजा दयालु झूठ बोलता नहीं है, अगर उसने झूठ बोल दिया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, ये वरदान लगा हुआ है। अब राजा सत्य बताएगा और मेरी ख्वारी हो जाएगी। जो नाग देवता पूछने के लिए गए और तब तक नागिनी ने फन मार मार के पत्थर में समाप्त हो गई। इधर राजा को पूछा महाराज तुमने मेरी घरवाली को गाली क्यों दी? राजा दयालु कहने लगे अरे नाग देवता क्या तुमको ये साँच आ सकता है कि राजा दयालु गाली दे सकता है तुम्हारे बच्चों को? बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होगा? कि तुम मुझे बात बताओ। कि बात केवल एक ये है, तुम्हारी पत्नी दूसरे नाग के साथ संभोग क्रिया कर रही थी, मैं घोड़े पर आ रहा था, मैंने देखा तो मैंने ये कहा अरे दोस्तनी तेरा पति मौजूद होते हुए अपने कुल की नाक कटा रही है। इसी बात पर तेरी घरवाली ने हजारों गाली दी मुझे, पर मैंने तो कुछ नहीं किया। अब तुमको उल्टा सीधा बोल करके कहा कि उसे काटा हो, मेरा दोष क्या है? नाग देवता कहने लगा हमारी दोस्तनी तूने मेरे बादशाह कुल की नाग वंश की नाक कटाई है, चल तेरी नाक ही काटूंगा आज तुझे पता चलेगा। क्रोध में नाग देवता आया, तब तक देखा तो नागिनी मरी पड़ी है, मरी पड़ी है। उसने तपस्या की और तपस्या के करके वरदान प्राप्त करके और फिर समाप्त हुए। तब दूसरे जन्म में आके लक्ष्मण जी बने, वो ही नाग लक्ष्मण जी। और जो नागिनी थी वो रावण की बहन शूर्पणखा बनी। अब जब शूर्पणखा बनी है और वो ही आकर के सीता जी पर झपट मार रही है, तो राम ने केवल ये ध्यान दिलाया था, ये नहीं कहा कि जगह नाक काट ले के कान काट ले, ये कही कि लक्ष्मण जी याद करो ये वो ही है जो तुम्हारे बादशाह कुल नाग वंश की नाक कटाई थी। इतना इशारा किया है तो लक्ष्मण जी को ध्यान आया, तो क्रोध के मारे नाक कान उसके काट दिए कि दोस्तनी तेने मेरे कुल की नाक कटाई थी। ये कारण था, न और कोई कारण नहीं था। ये अजय मुखी थी, विद्युत जीवा इसके पति थे और लवणासुर इसका बेटा था और पुष्कर क्षेत्र में इसकी ससुराल थी। साफ लिखा है मानस 20 रामायण में। और बेटा रह गया था, उस बेटा की रक्षा के लिए रोजाना पंचवटी पे होकर के आती जाती थी।
ये कारण था। तभी कहा है नारी शब्द कि तुम सम पुरुष मु सम नारी। नारी केवल विवाहिता के लिए शब्द है, कुंवारी के लिए नारी नहीं कह सकते। बोलो आनंद कंद भगवान की। आज सूर्पणखा के नाक कान कट जाते हैं, पता चल जाता है। खरदूषण भी अपनी सेना लेकर के जब पहुंचा है, आज भगवत प्रेमियों तहलका मच गया, बड़ी चिंता है।